हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करूंगा हेड एनाटॉमी की। तो आज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है अबाउट हेड। तो इससे पहले आपको बता दूं कि हमारी क्लासेस जूम में भी हो रही है, जहां पर हम आपको क्लिनिकल क्लासेस दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आप रेडियोलॉजी सीख सकते हो। ठीक है, तो उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेड का मतलब हाईएस्ट, आपके स्केलेटन का हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट रीजन। स्कल को हम हेड को हम टेक्निकली या एनाटॉमिकली स्कल भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्कल। उसके बाद हम देखेंगे कि स्कल में वो डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स, देन स्कल के एनाटॉमिकल जो पोजीशन होती है, देन मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ स्कल, वो कौन कौन से मेथड है जिसकी हेल्प से हम स्कल की स्टडी कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज पेक्युलैरिटीज। पेक्युलैरिटीज का मतलब होता है विशेषता, स्कल की क्या क्या खासियत है जो इसको अदर बोन से अलग बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्कल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्कल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो नंबर वन इज ब्रेन बॉक्स, नंबर टू इज फेशियल स्केलेटन। अब देखो फेशियल स्केलेटन को क्यों हमने अलग किया, क्योंकि फेशियल स्केलेटन में एक और स्पेशलाइजेशन होती है एमडीएस, मास्टर इन डेंटल सर्जन इन मैक्सिलोफेशियल। तो वो जो सर्जन होते हैं वो सिर्फ फेशियल की स्टडी करते हैं, नॉट कंप्लीट स्कल की। तो हमने क्या किया, स्कल का जो ब्रेन बॉक्स पार्ट है उसको अलग स्टडी किया एंड फेशियल को अलग स्टडी किया। इसकी हेल्प से जो न्यूरोलॉजिस्ट को भी स्टडी करने में हेल्प होगी, एज वेल एज जो एमडीएस करेंगे उनको भी हेल्प होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बोन्स होती हैं। सम बोन्स आपकी पेयर्ड होती हैं और सम आपकी अनपेयर्ड होती हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि वो कौन कौन सी बोन अनपेयर्ड है और कौन कौन सी बोन पेयर्ड है। समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि आपको बस नाम लिखनी है कि वो कौन कौन सी बोन पेयर्ड है, कौन कौन सी बोन अनपेयर्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेन बॉक्स की वो कौन कौन सी बोन पेयर्ड है। देखो या तो आपको खुद ही करना है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले देखो थ्री बोन्स जो आपकी हैं, ये तो आप बचपन से याद कर रहे हो, ईयर बोन है ये। ठीक है, मिस बोन भी कहते हैं इसको, MIS, मिस मेलियस इनका स्टेप्स, देन पैराइटल एंड टेम्पोरल। ठीक है, तो ये जो आपकी बोन है ये पेड़ है। आपको पता है ईयर भी हमारे दो हैं, तो एक ये ऐसा हो गया आपका, टेम्पोरल आपकी 2 है, पैराइटल आपकी 2 है। तो कितनी होगी आपकी, आपको आप इसको याद कैसे रखोगे, मिस ईटी। जब स्कूल में थे तो हमारी सुबह सुबह क्या होती थी, पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग होती थी। ठीक है, तो अब हम मेडिकल में आ गए हैं तो अपनी उस पीटी को मिस करते हैं, तो इसकी ट्रिक होगी मिस पीटी। ठीक है, नंबर 2 की बात करें, जो बोन्स आपकी अनपेड है। ठीक है, तो अनपेड जो आपकी अनपेड बोन है वो है स्फिनोइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल एंड एथमोइड। आपको कैसे याद रहेगी ये, सौफ, SOFE। सौंफ आप खाते भी हो तो जस्ट ये सौफ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फेशियल स्केलेटन की पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। फेशियल स्केलेटन की बात करें तो फेशियल स्केलेटन में लैक्रिमल, मैक्सिला, नेजल, ज़ाइगोमेट्रियल, इंटीरियर नेजल, कोंका, देन पैलेटाइन। ये सारी बोन्स आपको मैं दिखाऊंगा, जस्ट अभी तो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आप ये कैसे याद रखोगे, LMN जिप। आप LMN देखोगे तो ABCD में LMN साथ में आता है, और जिप आपको पता है जिप क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आ गया लास्ट वन इज अनपेयर्ड। आप फेशियल स्केलेटन में देखोगे दो बोन्स हो रहे हैं, मैंडिबल, ये वाली आपकी देखिए मैक्सिला होता है, मैंडिबल है, वोमर ये वाली बोन। ठीक है, वोमर बोन है, और ये आपकी मैंडिबल, ये आपकी अनपेयर्ड है। अब देखोगे जो BDC है वो कहते हैं कि स्कल में 28 बोन्स होती हैं, लेकिन जब आप विश्राम सिंह देखोगे तो वो कहता है कि स्कल में 22 बोन्स होती है। इसका क्या मतलब है, देखो 22 बोन्स विश्राम सिंह ने इसलिए ली क्योंकि उन्होंने ये जो आपकी ईयर बोन को माइनस कर दिया। यदि मैं ईयर बोन्स जो 6 ईयर बोन्स हमारी उसको माइनस कर दूंगा 28 से, तो आपकी कितनी बचेंगी, 22।
अब देखो जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो इन 3 बोन्स को ज्यादा फोकस करते हैं, इन 3 बोन्स में ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो हम इन बोन्स को स्कल में नहीं मानते, क्योंकि हम जब किसी चीज का डिवीजन करते हैं तो हम उसको क्लिनिकली, जो डिवीजन होता है उसका डिवीजन क्लिनिकली होता है कि आपका जो स्कल का ट्रीटमेंट करेगा, जो ब्रेन बॉक्स का ट्रीटमेंट करेगा वो आपके न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो ईएनटी वाले ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, फिजियल वाले फिजियल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनका डिवीजन किया जाता है। तो अब डिवीजन समझ गए होंगे कि हमने इसका डिवीजन क्यों किया और कैसे किया। अब देखते हैं जॉइंट्स। जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है वो है सिनोवियल। आज तक आपको पता था कि हमारे स्कल में सूचर्स होते हैं, ठीक है। सूचर्स आपके इमोबाइल जॉइंट्स होते हैं जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। पर आज से आपको ध्यान रखना है कि हमारे स्कल में 3 सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला जो ये आपको बताऊंगा सूचर, पहले सिनोवियल देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टीएमजे जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जिसके आपसे मैंडिबल आपका मूव कर रहा है, मैंडिबल है आपका, ये जो आपका ये वाला जॉइंट है इसको कहते हैं टीएमजे जॉइंट। एंड आपके जो 2 जॉइंट है वो आपके ओसिल्स ऑफ मिडल ईयर, मिडल ईयर के ओसिल्स होते हैं, ओसिल मतलब बोन वाले जॉइंट्स में आपके मूव करते हैं। जब आवाज आती है, वाइब्रेशन जाती है तो वहां पर मूवमेंट होती है, तो एक टाइप के सिनोवियल जॉइंट है। इसके बाद आते हैं सूचर्स। सूचर्स आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले लिखा है डेंटिकुलेट्स। डेंटिकुलेट्स का मतलब है लाइक डेंटिशन, जैसे हमारे दांत होते हैं इस तरह से। सम सूचर आपके इस तरह से हैं, सम आपके प्लेन है, सम आपके सिरेट। सिरेट का मतलब होता है नाइफ की तरह, ये छोटे 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 छोटे, ठीक है, इस तरह से हैं। और स्क्वैमस का मतलब है इस तरह से कुछ सूचर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डेंटिकुलेट, प्लेन, सिरेट एंड स्क्वैमस का क्या क्या मतलब होता है, रटने की जरूरत नहीं है। और सम आपके होते हैं कार्टिलेजिनस, ठीक है। तो सूचर, सिनोवियल एंड ये जो थर्ड वाला है, ये 3 आपके जॉइंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है सिनोवियल। यदि एग्जामिनर पूछता है कि स्कल में मूवमेंट होती है तो कौन कौन सी बोन्स हैं जहां पे स्कल में मूवमेंट होती है, तो स्कल में मूवमेंट होती है, स्कल के जॉइंट्स में मूवमेंट होती है, जिनको सिनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। और वो आपका टीएमजे है और ओसिल्स ऑफ मिडल ईयर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्कल के एनाटॉमिकल पोजीशन इतनी मुश्किल नहीं आइडेंटिफाई करना। आपको पता है जो हमारे जो थर्ड लाइन लिखी है मैंने, ऑर्बिटल्स जो हमारे होते हैं, ऑर्बिटल जो कैविटी है डायरेक्टेड फॉरवर्ड, ये लाइन बीडीसी में नहीं है, आपको फिर भी आपको बता रहा हूँ। ऑर्बिटल जो कैविटी डायरेक्टेड फॉर्मूला, स्कल को आप पकड़ोगे तो उसकी जो ऑर्बिटल कैविटीज है उसको अपने साइड नहीं करना है, उसको एग्जामिनर के साइड करना है, आगे की साइड उसको करना है। पता चले आप उसको अपने साइड करके एग्जामिनर को दिखा रहे हो, उसको एग्जामिनर को दिखाना है तो उसकी जो ऑर्बिटल, उस स्कल की जो ऑर्बिटल जो कैविटी है उसका जो फेस होना चाहिए वो एग्जामिनर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे इसके अलावा जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनाटॉमिकल पोजीशंस में आती हैं, वो आता है रेट्स बेसलाइन एंड फ्रैंकफर्ट्स हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड जो रेट्स बेसलाइन है ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, डिफरेंस एक ही डिफरेंस है। आप देखोगे रेट्स बेसलाइन क्या है, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन एंड सेंटर ऑफ एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स के बीच में हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वह हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन मतलब ये आपकी इंफ्रा ऑर्बिटल, ये आपका ऑर्बिटल है, और ये आपका क्या है ईयर। ईयर में क्या लिखा है मैंने, एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स, मतलब जो ईयर कैनाल का जो आपका ओपनिंग है, तो इसकी ओपनिंग के जस्ट सेंटर से और इसके इंफीरियर बॉर्डर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ठीक है। एक तो हो गया ये, इस लाइन को कहते हैं रेट्स। आपको इस तरह के रफ डायग्राम बनाना बड़े जरूरी है पेपर में। अब नंबर 2 आता है फ्रैंकफर्ट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब है यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, नहीं ठीक है। यहाँ पे देखो इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन से लेकर सेंटर, मतलब सेंटर से निकाल दी। सेकंड वन क्या है, फ्रैंकफर्ट्स। फ्रैंकफर्ट्स का मतलब होता है ये अगेन आपका इंफ्राऑर्बिटल से लेकर अपर मार्जिन, इस तरह से ये अपर मार्जिन में जाएगा और ये सेंटर में जाएगा। इस तरह के आपको 2 प्लेन ड्रॉ करके दिखाने पड़ेंगे एग्जाम में भी, और आपको एग्जामिनर पूछेगा तो आपको ये 3 चीजें बताना जरूरी होगी, ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ
स्टडी ऑफ स्कल, क्योंकि हम आगे वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे स्कल की, तो हमने स्कल को और क्लासिफाई किया हुआ है, तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे स्कल, आप इस तरह से कोई भी बॉक्स लेते हो तो सुपीरियर पार्ट होता है, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। तो ये है यहाँ पर सबसे पहला क्या है, सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, सुपीरियर, देन इंफीरियर, देन आगे वाला एंटीरियर, ए फॉर एंटीरियर, पी फॉर पीछे, ए फॉर आगे, पी फॉर पीछे, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो लास्ट वन लेटरल, क्योंकि लेटरल दो साइड होता है तो लेटरली लिखा गया, ठीक है। इसको टेक्निकली या साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं, नॉर्मा। इनके आगे हम वर्ड यूज करते हैं नॉर्मा। नॉर्मा का मतलब होता है नॉर्मल। एक नॉर्मल, एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग में जब हम स्कल की स्टडी करते हैं तो उसके आगे हम नॉर्मा, क्योंकि ये पेशेंट जो था वो नॉर्मा था, स्कल में कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं थी, ठीक है। तो आता है नॉर्मा वर्टिकलिस, वर्टेक्स कहते हैं हाईएस्ट रीजन को, टॉप। तो टॉप में क्या आपका, दैट इज सुपीरियर, ठीक है। तो जब हम कंप्लीट हेड के टॉप की स्टडी करेंगे, दैट इज वर्टेक्स का मतलब होता है टॉप की हम स्टडी करेंगे तो उसको साइंटिफिकली कहेंगे नॉर्मा वर्टिकलिस, ठीक है। नंबर 2 आता है इंफीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर मतलब बेस, जो स्कल का बेस है, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया बेसिलिस, नॉर्मा बेसिलिस। नॉर्मा का मतलब है कोई भी डिफॉर्मिटी प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद आता है एंटीरियर क्या है आपके फ्रंट में, तो इसका नाम रखा गया नॉर्मा फ्रंटालिस। देन पोस्टीरियर, इसमें रखा गया नॉर्मा ओसिपिटैलिस। यहाँ पे ओसिपिटैलिस का मतलब होता है बैक, यहाँ पे ओसिपिटैलिस का मतलब एक्चुअली में होता है बैक मतलब पीछे। अब आता है लेटरल का एज हमने लेटरलिस बोल दिया। सबके आगे आपको क्या लगाना है, नॉर्मा, क्योंकि आपके स्कल में या जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, सब्जेक्ट मतलब जिस हेल्थी ह्यूमन बीइंग को हम स्टडी कर रहे हैं, उसके स्कल में कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं है, तो इसलिए हमने लगा दिया नॉर्मा मतलब नॉर्मल, ठीक है। अब हम देखते हैं पेक्युलैरिटीज का मतलब है विशेषता, खासियत क्या है। तो पेक्युलैरिटी में देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 पेक्युलैरिटीज लिखी है, बीडीसी में और भी है, तो मुझे 4 सबसे इंपॉर्टेंट लगी, बाकी जो उसमें पेक्युलैरिटीज लिखी है वो एम्ब्रियोलॉजी में आप स्टडी करोगे। सबसे पहले देखो ओसिफिकेशन, जो स्कल का ओसिफिकेशन है वो 2 टाइप से होता है, मेम्ब्रेन से एंड कार्टिलेज से। तो जो स्कल की कैप है, दैट इज स्कल की जो कैप है, उसका ओसिफिकेशन होता है मेम्ब्रेन से, और जो उसका बेस है, जो उसका बेस रीजन है, उसका ओसिफिकेशन होता है कार्टिलेज से, ठीक है। ये तो हो गया इसका ओसिफिकेशन होना। अब आता है न्यूमैटिक बोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है। न्यूमैटिक बोन्स का मतलब होता है ऐसे बोन्स जिनमें एयर, जिसके अंदर एयर प्रेजेंट है। तो आप देखते हो साइनस की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है, साइनसाइटिस कहते हैं वैसे तो, इन्फ्लेमेशन इन द साइनस कैविटीज, ठीक है। तो हमारे स्कल में 2 ऐसी बोन्स हैं जो न्यूमैटिक बोन्स हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द न्यूमैटिक बोन्स ऑफ स्कल, तो उस टाइम शायद आपको न्यूमैटिक बोन्स ही याद ना है। तो 2 आपके न्यूमैटिक बोन्स है, फ्रंटल एंड मैक्सिला, जहां पे मैंने यहाँ पर बात की थी, देखो ये आपकी फ्रंटल है और ये आपकी मैक्सिला है। तो फ्रंटल एंड मैक्सिला आपकी होलो बोन्स है जहां पर एयर प्रेजेंट होती है, तो इसकी वजह से साइनस जो कैविटीज बन जाती हैं, तो उसमें साइनसाइटिस भी होता है, ठीक है। तो न्यूमैटिक बोन्स, एंड इसमें देखो ओसिल्स आर बोन्स विद इन द बोन्स, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारे ईयर की बोन्स है वो बोन्स के अंदर है, इसके बाहर स्कल है, उसके अंदर 3 बोन्स है, मतलब बोन्स के अंदर बोन्स है। कभी कभी फ्लिंगी ब्लैंक्स में आ सकता है कि बोन्स के अंदर कौन सी बोन्स है, तो ईयर ओसिल्स, एग्जामिनर भी पूछ सकता है आपसे कि वो कौन सी बोन्स है जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो वो ईयर ओसिल्स कौन कौन सी हैं, मिस, मैलिस, इंकस एंड स्टेप्स, ठीक है। अब लास्ट इसकी जो पेक्युलैरिटीज है, स्कल के अंदर क्या क्या होता है, सबको पता है ब्रेन होता है, उसमें सीएसएफ फ्लूइड होता है, सम जो ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलेमस हो गया, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पाइनियल ग्लैंड हो गया, ठीक है, मेनिंजिस होती हैं,
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें आप भाई ये 4 आप लिख दोगे तो बहुत है, इनफ है आपके लिए, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा अपना या उसमें कुछ दिखाया था, मैं सोच रहा था ड्राइंग बनाऊं अच्छी सी, तो कुछ इस तरह से बनकर आया है। ये आप देखोगे, ये वाला रीजन आपका ब्रेन बॉक्स है जी। ब्रेन बॉक्स को हम क्या कहते हैं, अल्वेरिया भी कहते हैं। और ये वाला टोटल फेशियल है, ये मैंडिबल होता है। ये जो आपका जॉइंट आगे चल के बनेगा टीएमजे जॉइंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिला आता है, ठीक है। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर पूरा डिटेल से हम हेड एंड नेक स्टडी करेंगे आने वाले 10 डेज में। तो इस वीडियो में आप अपनी सजेशंस आप जो भी आप सजेशन दोगे, आप लाइक्स करोगे, कमेंट करोगे, औरों को शेयर करोगे, तो इससे मुझे मोटिवेशंस मिलेंगी, एनकरेज मिलेगा कि हाँ आप इन वीडियो से बेनिफिट ले रहे हो। तो इससे जल्दी और भी वीडियोस आएंगी तो वैसे भी आनी है, ठीक है। आप शेयर करो, कमेंट करो, लाइक ना भी करो, फिर भी वीडियोस आएंगी। पर आप शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे, तो इससे और ज्यादा में एनकरेज मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इनके डिटेल स्टडी करना। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मल वर्टिकैलिटी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो मैं आपके जो क्लासेस हैं आप वो ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक मैं अभी आपको बता दूंगा। जो व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप जो भी आपके डाउट्स हो, या इसमें मेरा ग्रुप भी है, जो नेटमी का ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। जो भी डाउट हो, जो भी क्लासेस होंगे, इस नंबर पे आपको बता दी जाएंगी। थैंक यू।